इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके कमेंट करने पर लाते रहते हैं। आप सब जो चैप्टर डिमांड करते हैं तो वो चैप्टर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न। तो पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो चलिए ये सब बताते हैं आपको पीडीएफ से, जो आपके लिए टाइप किए हैं। ठीक है, ये सब कलर नहीं किया हुआ है तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए ना। तो पहला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो जाड़े के दिनों में हम सब तो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? जंतु। तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं ऊनी और रेशमी। ऊनी जैसे भेड़ बकरी से मिल जाता है, और रेशमी क्या है? रेशमी यानी रेशम, तो ये रेशम के कीड़ा से मिलता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन कहलाता है। तो पालन कहलाता है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ रेशम कीट पालन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेरीकल्चर। इंग्लिश में सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। चौथा देखिए, बेमेल शब्द पर घेरा लगाएं तथा चुनाव का कारण बताएं। ठीक है, इसमें जो 3 को दिया हुआ है ना, तो अलग अलग चुनना जो अलग है। ठीक है, तो देखिए क अभिमार्जन, बालों की कटाई, रीलिंग। ठीक है, तीनों में अलग कौन है? बेमेल पर घेरा लगाए तो अलग कौन है? रीलिंग है। ठीक है, कारण बताना है। तो देखिए अभिमार्जन और बालों की कटाई रोएदार जानवरों की होती है। ठीक है, रोएदार जानवरों की होती है। लेकिन रीलिंग पता है किसको कहते हैं? रीलिंग रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो रीलिंग क्या है? अलग है। ठीक है, ये दोनों से क्या है? अलग है। देखिए बी, भेड़ लामा रेशम कीट है। तो देखिए ये हो जाएगा रेशम कीट अलग हो जाएगा, क्योंकि भेड़ और लामा पता है ऊन प्रदान करते हैं, लेकिन रेशम कीट क्या करता है? रेशम के रेशे प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऊन देता है, ये रेशम देता है, तो अलग कौन है? ये। ठीक है, ठीक है, जो बाकी दोनों से अलग हो उसी को करना है, घेरा लगाना है। तसर, अंगोरा, पश्मीना। ठीक है, तो देखिए तसर सिल्क कपड़े हैं। ठीक है ना, तसर क्या होता है? सिल्क का कपड़ा है। जबकि अंगोरा पता है? अंगोरा। ठीक है, और पश्मीना ऊनी कपड़े हैं। ठीक है, तो अंगोरा पश्मीना ऊनी कपड़े हैं और तसर सिल्क है, तो ये अलग हो गया तसर। ठीक है, सूत, ऊन और रेशम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? देखिए ये दोनों जानवर से मिलता है, लेकिन ये क्या है? खेती होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा अलग, क्या हो जाएगा? सूत हो जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे ऊन रेशम या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि सूत वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं, यानी पौधों से। तो अलग कौन हो गया? सूत। ठीक है, यानी सूती कपड़ा, सूती। पांचवा सवाल देखिए, हम अलग अलग ऋतु में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, क्यों? तो ऋतु बदलते रहता है, उसी तरह से हम सबका कपड़ा बदलते रहता है, कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात। तो देखिए उत्तर लिखेंगे जाड़े के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का ताप वातावरण के ताप से अधिक होता है। समझे? जाड़ा का बात हो रहा है, ठंडा का तो हमारे शरीर का ताप क्या होता है? ज़्यादा होता है बाहर के ताप से। तो जाहिर सी बात है, तो हमारे शरीर से पता है उसमें बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से कम की ओर जाता है। समझे? ज़्यादा से कम की ओर जाता है, तो उसमें हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है और हम सबको ठंडा लगता है। तो जब शरीर का ताप वातावरण में जाने लगता है तो हमें ठंड लगती है। तो बीच में क्या चाहिए? हमारे शरीर पे कुछ ऐसा चीज़ चाहिए ना, जो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर ना निकलने दे। समझे? तो इसलिए हम सब ऊनी कपड़े पहनते हैं, उसमें जो ऊष्मा ऊष्मा बढ़ा है, उसमें जो हवा रहता है ना, तो वो ऊष्मा को कुचालक है, तो हमारे शरीर के से ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देता है। अब देखिए गर्मी के दिनों में वातावरण का ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए गर्मी के दिनों में वातावरण का ताप, यानी हमारा ताप जो होता है ना, गर्मी के दिन में कम होता है वातावरण की तुलना में। ठीक है, तो इसलिए वातावरण से हमारे शरीर में ऊष्मा जाने लगता है और हम सभी को गर्मी लगता है। तो हमारे शरीर में वातावरण के ताप पहुंचने पे हमें अधिक गर्म लगती है, इसलिए हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं। छठा सवाल देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जानवरों पर परत मोटी बाल की परत क्यों होती है? तो उत्तर लिखेंगे,
जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत इन्हें ठंड से बचाती है, क्योंकि ठंडे इलाके में रहते हैं। बालों में वायु आसानी से भर जाती है। ठीक है, वायु उष्मा के कुचालक होते हैं और इन्हें ठंड से बचाते हैं। जैसे अभी बताया ना, जैसे मानव शरीर है, ऊपर से मान लेते हैं कि कपड़ा पहने हुए, कौन सा ऊनी कपड़ा, स्वेटर पहने हुए, तो स्वेटर में है ना, जैसे इस तरह से मान लेते हैं जो भी है, इसमें जो छेद छेद रहता है ना छोटा छोटा, उसमें हवा आ जाता है। हवा उष्मा को कुचालक होता है, तो शरीर की जो गर्मी है ना उसको बाहर जाने से रोकता है। सातवां देखिए, सातवां है, कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना क्यों जरूरी है। तो उत्तर लिखेंगे, कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना जरूरी है, ताकि उससे रेशम के रेशे अलग हो जाएं। समझे? ये जो मान लेते हैं ऊपर ऊपर वाइट वाइट है, ठीक है, ये कोकून है, उसके अंदर क्या होता है, कीड़ा होता है। अगर नहीं उबालिएगा ना तो ये जो कीड़ा है ना वो बहुत में बड़ा हो जाएगा, और ये जो कोकून है ना उसको फाड़ करके बाहर निकल जाएगा, पूरा कोकून बर्बाद हो जाएगा। यदि सही समय का चुनाव नहीं करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, यदि सही समय का चुनाव नहीं करें, ठीक है, यहाँ करें लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं करें तो वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाते हैं, और वह बाहर आने के लिए कोकून को खोलता है, यानी कोकून को फाड़ देता है। इसे रेशे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। बोले नहीं अभी, जैसे कोकून हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कीड़ा है, कीड़ा। समझे? तो जाहिर सी बात है, अगर इसको नहीं ना समय पर उबालिएगा, तो मान लेते हैं कीड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, और कोकून कैसे फाड़ करके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कोकून तो पूरा बर्बाद हो गया, बस आपको रेशा नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र बना है। तो उत्तर लिखेंगे, रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र निम्न अनुसार है, यानी नीचे दिया गया, नीचे के अनुसार है। तो यहाँ पर देखिए किताब में दिया हुआ है। तो देखिए ये सबसे पहले ना अंडा देती है, जो मादा होती है ना वो अंडा देती है, तो अंडा दे दी, ठीक है ना, अंडा आपको दिख रहा होगा। अभी अंडा से पता है फिर ये रेशम का बच्चा निकलता है, ठीक है, रेशम के कीड़ा का बच्चा निकलता है। उसके बाद है ना, इसके बाद ये क्या, शहतूत का पत्ता खूब खाता है, ठीक है, और बड़ा हो जाता है, और फिर क्या है ना, फिर ये आराम करता है, और जैसे जैसे ये आराम करे, ठीक है, तो अपने चारों ओर पता है एक कोकून तैयार करता है, ठीक है, सुरक्षा के लिए, ठीक है, और अंदर है ना, अंदर उलटते पलटते रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर इसको नहीं उबालेगा, रेशम के कीड़ा ने रेशम नहीं प्राप्त करना कोकून से, तो फिर क्या होता है, फिर ये अंदर अंदर बड़ा हो जाता है। जब बड़ा होता है तो रेशम का जो कोकून है ना, कोकून उसको चीर करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो बता दिए रेशम कीट के जीवन चक्र का एक चित्र, क्या क्या रेखा चित्र बनाना था बता दिए, ठीक है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।